वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर मुसलमानों की राय और सुझाव लेने के लिए संयुक्त संसदीय यानी जेपीसी की बैठक 21 जनवरी यानी आज लखनऊ में हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद उन्होंने एक निजी चैनल से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। वक्फ की जमीन पर योगी सरकार के सीधे दावे पर उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानून के तहत वक्फ की संपत्तियां बोर्ड के पास ही हैं। अब उस कानून की प्रक्रिया को सही माने या सरकार के दावे को सही माने। वहीं उन्होंने जेपीसी को लेकर साफ तौर पर बयान दिया कि वक्फ कानून को वक्फ को बर्बाद करने के लिए है और कुछ नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की तुलना भी भूमाफिया से कर दी थी। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर बयान दिया कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन संसद में कानून पारित होने के बाद होता है। मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। अब क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं तो वो मैं इसका कंडेम करता हूं। और वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजट इशू कर गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये बात कही यहाँ पर IAS के थ्रू कि 80% के आसपास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो सरकार की संपत्ति। सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। सर, ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। इंच की जमीन हम वापस लेंगे, इसका क्या आशय है? वो इंच की जमीन कहाँ है वो तो गजट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। तो गजट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, ASI का मॉन्यूमेंट है और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। रिपोर्ट कब तक जमा हो सकती है? अब देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने संभल घटना पर भी अपना बड़ा बयान दिया। संभल घटना के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी कहते नजर आए कि आप न्यायिक आयोग की सवाल क्यों करते हैं? आपने कल वहां जिस लड़के को पुलिस कस्टडी में मार दिया उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? और आज 4 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर ही कर डाला, जिसमें 3 लोगों की पीठ पर गोली मारी गई है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने शामली एनकाउंटर पर भी कहा कि ये कानून का राज नहीं बल्कि बंदूक का शासन है। कोर्ट कहता है कि कचहरी कहाँ है, बस ठोक दो, पॉलिसी चल रही है। उत्तराखंड में UCC पर भी असदुद्दीन ओवैसी बड़ा बयान देते नजर आए। कहते कि आखिर UCC
क्यों लागू हो रहा है? ये केवल मुसलमानों के लिए ही बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। देखा जाए तो आज जेपीसी की बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी कई बड़े मुद्दों पर सरकार पर हमलावर हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को संभल के मुद्दे को लेकर कहते नजर आए, यूसीसी पर हमलावर होते नजर आए, कई बड़े मुद्दों पर बयान देते नजर आए हैं। न केवल इतना, असदुद्दीन ओवैसी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। देखना ये अहम है कि आज जेपीसी की इस बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या अपनी राजनीति और रणनीति बदलते नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से आज अपने बड़े बयान दिए हैं, तमाम बयानों के चलते सत्ता की ओर से यानी सत्ता पार्टी की ओर से कोई बड़ा पलटवार आएगा। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।